फ्लो इन एवरीथिंग यू डू, यानी कि ये बहुत जरूरी है कि हम लाइफ में फ्लेक्सिबल हो, बिल्कुल गीली और कच्ची मिट्टी की तरह, जो किसी भी आकार में ढल जाती है, या पानी की तरह जिसका कोई शेप नहीं होता। हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरना नहीं चाहिए। बेस्ट बनने के लिए और अपना फ्लो खोजने के लिए हमें नई चीजों को ट्राई करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर फ्लो का मतलब है पैशन। शॉर्ट में इसका मतलब होता है अपने काम को अपना ही एक हिस्सा मानना। कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढिए जो थोड़ी चैलेंजिंग हो, एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको उस पर फोकस करने के लिए मजबूर कर दे, इस तरह जैसे कि कुछ और मायने रखता ही ना हो। तो अपना फ्लो अचीव करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं और उसे कैसे करना है, आप उसे कितने अच्छी तरीके से कर सकते हैं और वो आपको किस ओर ले जा रहा है। कोई ऐसी एक्टिविटी ना चुने जिसे करना बहुत मुश्किल हो, नहीं तो वो आपको बर्बाद कर देगी। और वो इतनी आसान भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए। अपनी एक्टिविटी पर इस कदर ध्यान लगाए कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके और उसमें गलतियां करने की गुंजाइश कम हो जाए। ये आपके थॉट्स और लाइफ को बहुत ऑर्गेनाइज्ड बना देगा। याद रखिए कि मल्टीटास्किंग करना हमेशा अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये आपको ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं बनाता है। सिर्फ एक चीज पर पूरा ध्यान लगाना आपका समय बचाता है और आप सिर्फ उस काम पर फोकस करना सीख जाते हैं। जैसे कि तकुमिस एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है कारीगर। ये लोग किसी एक ही फील्ड में बहुत ज्यादा कुशल होते हैं। उनकी कारीगरी इतनी कमाल की होती है कि उसकी बराबरी करना मुश्किल है। बनाने में उसने कोकुयो यानी कि काला शीशे का इस्तेमाल किया और उनमें से बेस्ट 12 को चुनकर के स्टीव की फैमिली को भेज दिया। इतना ही नहीं, जापानी पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के फील्ड में सबसे ज्यादा एडवांस्ड देश के रूप में माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहाँ के ज्यादातर लोग अपने काम को हाथों से करना पसंद करते हैं। आमतौर पर ये काम सिंपल होते थे, लेकिन इनमें बहुत डिटेल और कारीगरी की जरूरत पड़ती थी। जैसे कि एक बार एक कारीगर था जिसे टोमेगो यानी पतले ऑमलेट बनाने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया क्योंकि खाना बनाना उसका इकिगाई था। वो किचन में अंडे बनाते बनाते बोर ही नहीं होता था, क्योंकि वो काम उसे बहुत सेटिस्फैक्शन देता था। ये काम उसका फ्लो था जिसे उसने बर्तनों की मदद से हासिल किया था। हालांकि जापानी नई नई टेक्नोलॉजी बनाने में माहिर है, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि मशीन इंसान का दुश्मन ना बन जाए। इसके बजाय उनका मानना है कि इंसान और मशीन को साथ मिलकर के एक टीम की तरह काम करना चाहिए। जैसे घिबली एनिमेशन स्टूडियो के डायरेक्टर हयाओ मियासाकी, वो नाम है जिन्होंने एनिमेशन के द्वारा एक जंगल में जान डाल दी, पेड़ों को फीलिंग्स दे दी और पक्षियों को एक रोबोट दोस्त दे दिया। हालांकि कंप्यूटर ने ये सब कुछ बहुत आसान कर दिया था, लेकिन वो फिर भी चाहते थे कि उनकी टीम सब कुछ अपने हाथों से ड्रॉ करे।
ऐसा इसीलिए ताकि एनिमेटर्स कंप्यूटर का इस्तेमाल ना करके अपने हाथ से ड्रॉ करके अपना फ्लो अचीव कर सके। गिबली स्टूडियो में लगभग सारे प्रोडक्शन प्रोसेस में ट्रेडिशनल टेक्निक को यूज किया जाता था। मियाज़ाकी हर संडे अपना फ्लो और इकिगाई को एंजॉय करने में बिताते थे। रिटायर होने के बाद भी उन्होंने ड्राइंग करना बंद नहीं किया। अपने पैशन को छोड़ देना इतना आसान नहीं होता। इकिगाई कैसे काम करता है शायद हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हमें अपना इकिगाई नहीं मिल जाता। लेकिन अपने पर्पस को खोजना और जिस चीज से हमें प्यार है उसे मरते दम तक करते रहना बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। सोचिएगा इस बारे में और कोशिश कीजिए अपने इकिगाई को ढूंढने की। चलिए इसमें और आपकी मदद करेगा अगला यानी कि 5वां चैप्टर।